साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय श्री सतगुरुदेव जी महाराज, श्री श्री गिरी माँ जी, जिनकी अपार कृपा से हमें त्रिवेणी संगम में स्नान करने को प्राप्त हुआ है। सभी संतों के चरणों में, महाराज श्री के चरणों में, श्री श्री गिरी माँ जी के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। विवेक चूड़ामणि का 30 तक हो गए थे, 30वां चल रहा था, पर हाँ जी उससे चलते। वैराग्यम च मुमुक्षुत्वं, वैराग्यम च मुमुक्षुत्वं, तीव्रं यस्य तु विद्यते, तीव्रं यस्य तु विद्यते, तस्मैनेवार्थवन्तः स्युः, तस्मैनेवार्थवन्तः स्युः, फलवन्तः शमादयः, फलवन्तः शमादयः। वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं, तीव्रं यस्य तु विद्यते, तस्मैनेवार्थवन्तः स्युः, फलवन्तः शमादयः। जिस पुरुष में वैराग्यम और मुमुक्षुत्वम, वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्रम विद्यते, तीव्र होते हैं, जिस पुरुष के अंदर वैराग्य और मोक्ष की इच्छा तीव्र होती है, उसी में ही जो ये पिछली संपत्ति आई शम आदि, तस्मिनेव अर्थवंता स्युः फलवंता, तस्मिनेव शम आदयः फलवंता स्युः, उस पुरुष में ही शम आदि संपत्ति जो आई ये सभी साधन फलीभूत होते हैं। वैराग्य बतलाया ही था महाराज जी ने कि किसी भी पदार्थ में शोभन बुद्धि ना रहे, बार बार दोष दृष्टि रहे। ज्ञान के साधनों में भगवान ने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। भाष्यकार भगवान ने एक एक में बतलाया कि जन्म के समय कैसे कष्ट होता है, मृत्यु के समय कैसे होता है, जरा में इस प्रकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो बार बार इनका विचार करेगा तो अपने आप ही मन पदार्थों से, शरीर से राग छोड़ देगा कि ओहो इतना कष्ट है तो मैं दोबारा जन्म क्यों लूं, जन्म होगा तो फिर मृत्यु भी होगी। तो उसमें पूरा बतलाया है भगवान भाष्यकार ने कि कैसे कितनी छोटी स्थान से आपको जन्म लेना पड़ता है। डॉक्टर यहाँ तक कह देते हैं कि माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, इस प्रकार से कितना कष्ट है जन्म लेने में। और इस प्रकार मृत्यु में भी सारा एक एक शब्द को भाष्यकार भगवान ने बतलाया। जब हम ऐसा दोष दर्शन करेंगे, जो भी वस्तु है वह दुख रूप है, अनित्य है, सातिशय है, तो अपने आप ही मन उधर से हटता चला जाएगा। हम धन कमाते हैं, कमाने में दुख, उसकी रक्षा में दुख, नष्ट हो जाए तो दुख। इस प्रकार हर जगह दोष देखेंगे तो अपने आप ही वैराग्य हो जाएगा। ये नहीं कह रहे कि आप इनका सेवन मत करो, परंतु औषधि की तरह सेवन करो। जितना शरीर निर्वाह के लिए चाहिए उतना धन कमाओ, उतने भोगों का संग्रह करो, परंतु अधिक का नहीं। और ये वैराग्य होगा तभी मोक्ष की इच्छा होगी, तभी हमारे अंदर समाधि षट संपत्ति आएगी। अगर ये नहीं होंगे तो अगले श्लोक में बतला रहे हैं एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः परं सलिलवत्तत्र क्षमादेर्भासमात्रता एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः एतयो, इन दोनों साधनों की कौन कौन से जो ऊपर चल रहे हैं, वैराग्य और मुमुक्षुत्व। अभी अगर हमारे अंदर मन है, एतयो और मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयो मंदता यत्र, जहाँ पर जिसके अंतःकरण में विरक्तत्व वैराग्य और
मुमुक्षुत्व मोक्ष की इच्छा की मंदता है, यानी बहुत कम है। कभी शमशान में गए तो देख लिया कि ओ क्या है संसार, और फिर घर आए तो फिर वैसे। सत्संग में गए तो हाँ संत बहुत अच्छा बोल रहे थे, पर फिर वही विषयों में ये होती है मंदता, इसको मंद नहीं होने दो। तो देखो कह रहे हैं जहां पर वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, बड़ी ही धीमी गति है, बड़ी लो जो है, जो ज्योति की लो बिल्कुल कम है, तो वहां पर कहते हैं समाधे भास मात्रता, जो शम आदि संपत्ति जो पीछे पड़ी, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानता, वह मरव सलिलवत, मरव का मतलब है मरुस्थल में सलिलवत, जल प्रतीति के समान भास मात्रता, आभास मात्र ही है। ऊपर से चाहे हम कथन कर ले, परंतु जैसे मरुस्थल में जल नहीं होता, उसी प्रकार अगर वैराग्य और मुमुक्षुत्व हमारे में नहीं होंगे तो हमें आत्मदर्शन नहीं हो सकेगा। ऊपर से चाहे हम कितना ही दिखावा कर ले, कथन कर ले, भाष्यकार भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि जैसे मरुस्थल में जल नहीं होता, वहां तो फिर ये शम आदि संपत्ति भी आभास मात्र ही समझो। तो ऐसा नहीं होने देना। हमारे में वैराग्य हो तो भरत जैसा, मीरा जैसा, श्री अष्टम पीठाधीश्वर जी जैसा, माता जी बताते थे उनके जो वो चोला डालते थे वो कई जगह से फट गया था, उन्होंने 3 रंग लगवा लिए उसमें, और जो कपड़ा आता झट से संतों में बांट देते। तो किसी ने कहा महाराज जी अपने लिए भी तो रख लो, कहते नहीं हमारे लिए तो तिरंगा ही बहुत है, तिरंगा यानी कई तरह के रंग हो गए उसमें, 3 रंग। तो ऐसा माता जी का भी कोई भी वस्त्र कहते नहीं नया नहीं लेना, अभी बहुत है, अभी पता नहीं कितना समय है कि नहीं, बस और नहीं चाहिए बस। तो ये होता है वैराग्य कि उनका मन बिल्कुल ही विषयों से हट जाता है। यदि नहीं हटेगा तो काम नहीं बन सकता। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को जब समुद्र विनय करने पर नहीं आता तो लक्ष्मण जी तो पहले ही चाहते थे कि एक बाण लो और इसको डांट से सीधा करो, समुद्र रास्ता दे देगा। परंतु भगवान राम देखते हैं कि जब 3 दिन बीत जाते हैं, हम सुंदरकांड पढ़ते हैं हर बार, तो उस समय भगवान राम भी यही कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोचौ वारिधि बिसिक किसानु, सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर प्रीति। सबको आता ही होगा कि सठ के आगे विनय करनी, कुटिल से प्रीति करनी, और ममता रट सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वीरती बखानी, क्रोधी सम, क्रोधी व्यक्ति को तो सम देख, वो तो कैसे विषम ही देखता तभी तो क्रोध करता है। कामी हरि कथा उसर बीज वय फल जथा। तो जैसा भगवान राम कहते हैं कि ये लक्ष्मण लाओ बाण और इसको डांट के इससे रास्ता मांगते हैं, तो भगवान राम जैसे ही बाण चढ़ाते हैं समुद्र रास्ता दे देता है। तो हमारा मन भी समुद्र के समान जो है ये महापुरुषों के विचार रूपी बाण से ही सीधा होगा। इस पर कभी ऐसा इस पर वो नहीं करना कि ये बहुत अच्छा है मेरा मन, जहां मन ने कहा वहां चले गए। तो इस प्रकार से जब तक हमारा वैराग्य और मुमुक्षुत्व मन रहेगा तो मरुस्थल में जल प्रतीति के समान ये जो शब्द आदि हैं ये आभास मात्र होंगे। तो हमें अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। मंद वैराग्य भी तीव्र हो जाता है इन महापुरुषों के वचनों से। तो ऐसा हमने अपने वैराग्य और मुमुक्षुत्व को तीव्र करना है। इसी श्लोक को दोबारा बोलने, एतयोर मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयोः मरौ सलिलवत्तत्र क्षमादेर्भास मात्रता। एतयोर मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयोः मरौ सलिलवत्तत्र क्षमादेर्भास मात्रता। अब आगे के साधनों में आएगा कि मुक्ति की कारण सामग्री में तो भक्ति ही सबसे बढ़कर है। और भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। ये हमें आगे आचार्यगण मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।